गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने अच्छे से पढ़े भी होंगे। अभी क्या करते हैं, वन बाय वन वो सारे जो फीचर्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट आपका जो मेन फीचर था वो था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी सबसे पहली बात है कि हम अपने लिए लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट करते हैं। हमने उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए सेलेक्ट किया तो ओबियसली जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे वही लोग लें जिनको इलेक्ट किया गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो डेमोक्रेसी है, और इनकेस अगर ऐसा नहीं किया जाता तो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन छोटा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, इसको कई बार हमें ऐसे लगता है इनडायरेक्टली देखने पर कि नहीं, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो तो इलेक्टेड लीडर्स ही ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है? ये एक्सप्लेन करने के लिए या इसको अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपको पाकिस्तान का एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा। एक केस स्टडी ले लेते हैं पाकिस्तान की, और उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मेजर डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ही लें, या वहाँ पर वो ऐसा बहाना या ऐसा प्रिटेंड ना हो। अगर वो प्रिटेंड है दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए देखते हैं। वहाँ पर क्या है, पाकिस्तान में क्या था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जो कि मिलिट्री सीनियर ऑफिसर थे। 1999 में इन्होंने एक अक्टूबर में मिलिट्री कॉप किया और अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे हिंदी में होता है ना, तख्ता पलट कर दिया। दैट मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको रूट आउट कर दिया। नवाज शरीफ गवर्नमेंट को उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह पर खुद वो प्रेसिडेंट बन गए और सारा पावर उन्होंने अपने हाथों में ही ले लिया। तो पहली बात है वो ख़त्म हो गई। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने क्योंकि अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था, अब उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम किया। अब रेफरेंडम क्या था, एक बात आपके सामने आएगी, आपको ये लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा अलग वर्ड आ गया, रेफरेंडम ये समझ नहीं आ रहा है। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप वोटिंग कीजिए, और उसमें क्या ना, सब लोगों को कॉमनली वोटिंग कराई जाती है किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको अप्लाई किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक रेफरेंडम कराया 2002 में, और उसमें क्या हुआ, अपना जो उनका टेन्यूर था उसमें उन्होंने 5 इयर्स का एक्सटेंशन ले लिया। यानी कि अपने आप को उन्होंने 5 साल के, अगले 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर करा लिया। वो एक अलग बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कहा जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स थे या और दूसरे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये रेफरेंडम जो था ये एक मैल प्रैक्टिस थी, फ्रॉड था। दैट मीन्स झूठ बेईमानी के साथ किया गया था, इसमें फेयरनेस नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, गलत था। लेकिन जो भी था वो रेफरेंडम किया गया, उन्होंने 5 साल के लिए अपना एक्सटेंशन बढ़ा लिया। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं वो अलग बात रही। हम थोड़ा सा जो एक हमारा मेन अपना एक ट्रैक है हम उस पर चल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से रेफरेंडम हुआ, अब रेफरेंडम हुआ तो हम उसके आगे चल रहे हैं। तो क्या हुआ 2000, देखिए यहाँ पर 2002 में जैसे ही उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने अगस्त 2002 में तुरंत ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया। दैट मीन्स अमेंडमेंट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बनाया, और उस प्रोविज़न में क्या किया, प्रेसिडेंट
के पास, पहले नहीं थी लेकिन अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ गई कि वो स्टेट या प्रोविंशियल जितने भी असेंबलीज थी वो अब उन्हें डिसमिस कर सकते थे। दैट मीन्स जितने भी स्टेट थे उनमें जितनी भी गवर्नमेंट थी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये लोग सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिसमिस कर सकते थे, उन्हें वो हटा सकते थे। पहले नहीं था, लेकिन अब उन्होंने क्या काम किया उसमें, जैसे ही उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया था, यानी कि दैट मीन्स उन्होंने जैसे ही अमेंडमेंट किया था और सबसे पहले उन्होंने वो पावर ली कि अब वो पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई। प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो प्रोविंशियल या नेशनल जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर सकते थे और उसके जगह पर वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकते थे। दैट मीन्स बात वही आ गई डिक्टेटरशिप वाली। दूसरा क्या था, एक जो सिविलियन जो कैबिनेट थी, दैट मीन्स जो पीपल्स कैबिनेट थी, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने भेजा था, वो जो कैबिनेट थी दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाली जो कैबिनेट थी, सिंपल सी बात ही है। उन्होंने क्या काम किया, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट कर दी। बोले ये जो भी वर्क करेंगे ना उस सब को सुपरवाइज करने के लिए आर्मी के या मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो सब उसको पहले सुपरवाइज करेंगे और कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कि सही नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिविलियन सिर्फ वही अब डिसीजन ले सकते थे जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स चाहते थे। अगर मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं चाहते किसी डिसीजन को तो जो सिविलियन कैबिनेट है वो उस पर डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सिंपल सा हो गया कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, क्योंकि डिसीजन जितने भी सिविलियन कैबिनेट डिसीजन लेनी थी ये सारे लोग कहाँ लेते, मिलिट्री ऑफिसर्स के सुपरविज़न में लेते। और मिलिट्री सुपरविज़न जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो किसके अंडर में थे, वो परवेज़ मुशर्रफ के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में थे। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली डिसीजन कौन ले रहा है, क्या पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, वहाँ पर डिसीजन कौन ले रहे हैं, वहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पब्लिक के हाथ में पावर नहीं थी और इस तरीके से ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। सो आपको देखना होगा कि जो मेजर डिसीजन पावर है वो पब्लिकली इलेक्टेड लोगों के पास ही होनी चाहिए। सो इस वीडियो में अभी यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।